हे गाइस, आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है। अगर कोई भी सेंटेंस है तो उसके दो भाग होते हैं, पहला सब्जेक्ट होगा और दूसरा प्रेडिकेट। ठीक है। अब सब्जेक्ट के कितने टाइप होते हैं और प्रेडिकेट के कितने टाइप होते हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है। पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। पहला सब्जेक्ट, जैसे कोई भी सेंटेंस है साधारण तो सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट को छोड़कर शेष भाग प्रेडिकेट होगा। ठीक है। जैसे अगर देखा जाए तो जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे सब्जेक्ट कहते हैं और वाक्य का शेष भाग सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी का शेष भाग प्रेडिकेट कहलाता है। ठीक है। जैसे एक सेंटेंस है, कमला सिंग्स, कमला गाती है, तो इसमें दो शब्द हैं, कमला और सिंग्स। तो जिसके बारे में कुछ, तो किसके बारे में? कमला के बारे में। तो ये हो गया सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी का शेष भाग प्रेडिकेट। ठीक है। जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे सब्जेक्ट कहते हैं और सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी का या सेंटेंस का शेष भाग प्रेडिकेट कहलाता है। ठीक है। अब सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्वालिफायर और दूसरा हेडवर्ड। जैसे एक एग्जाम्पल, जैसे ए गर्ल, एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, ए गर्ल सिंग्स, एक लड़की गाती है। तो यहाँ पे एक ए क्वालिफायर हो गया और मुख्य क्या है? हेड वर्ड जो है ए है, क्या है? लड़की। ठीक है। तो मुख्य जो है लड़की के बारे में बताया जा रहा है और बाकी का शेष भाग प्रेडिकेट। तो ए गर्ल, एक लड़की, ये सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट। अब इसमें भी एक क्वालिफायर है और गर्ल हेडवर्ड है। ठीक है। अब सब्जेक्ट क्वालिफायर और हेडवर्ड तो हो गया, क्वालिफायर हेडवर्ड। अब क्वालिफायर जो है वो दो प्रकार के होते हैं, डिटरमिनर और एडजेक्टिव। ठीक है। जैसे डिटरमिनर, अब एक दो, यहाँ दो वर्ड थे, अब आगे एक दो तीन, तो यहाँ पे एक डिटरमिनर हो जाएगा और एक एडजेक्टिव होगा जरूर और एक हेडवर्ड। ठीक है। जैसे ए यंग मैन रैन, दौड़ा या दौड़ता था। एक जवान लड़का दौड़ता था। तो यहाँ ए डिटरमिनर और एडजेक्टिव विशेषता, जवान, मुख्य क्या था? एक जवान तो था परंतु आदमी। ठीक है। रन, दौड़ता था। डेट ब्लैक डॉग बार्क्स, वह काला कुत्ता भौंकता है। ठीक है। ये हो गए सब्जेक्ट। फिर क्वालिफायर, हेडवर्ड। क्वालिफायर की दो टाइप होती हैं, डिटरमिनर और एडजेक्टिव। ठीक है। अब इससे आगे डिटरमिनर, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट। ठीक है। क्वालिफायर, हेडवर्ड। अब क्वालिफायर, डिटरमिनर और एडजेक्टिव तो पढ़ चुके। फिर नाउन, हेडवर्ड जो है उसमें नाउन या एडजेक्टिवल फ्रेज आएगा। जैसे माई यंगर सन, मेरा छोटा लड़का, इन कानपुर में, इज एन इंजीनियर है। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है सब्जेक्ट है, इज एन इंजीनियर। यहाँ पे एक चीज पता चल रही है, अगर कोई भी वर्ब आ जाए, वर्ब क्रिया, तो वहाँ से प्रेडिकेट प्रारंभ हो जाता है। ठीक है। उससे पहले का जो वाक्य है
वो सब्जेक्ट हो जाएगा, इज के साथ प्रेडिकेट प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, जैसे ए ब्लैक क्रो सिटिंग ऑन ए बॉल फ्लू अवे। ठीक है, फ्लू अवे, सिटिंग ऑन ए बॉल, ये एडजेक्टिवल फ्रेज है। और नाउन क्या है? कौवा। एडजेक्टिव विशेषता बताता है तो ब्लैक है, काला है। डिटर्मिनर है तो एक है। ठीक है, ये डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, नाउन, एडजेक्टिव, फ्रेज। अब सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जैसे जिसमें जीरंड या वर्ब में आईएनजी जुड़ा हो उसे जीरंड बोलेंगे, जीरंड। जैसे स्मोकिंग, स्मोकिंग इज ए बैड हैबिट, तो इज यहाँ से ये तो पूरा वाक्य जो है प्रेडिकेट है। ठीक है, वर्ब से प्रारंभ होता है प्रेडिकेट। ठीक है, और स्मोकिंग, स्मोकिंग एक जीरंड है, स्मोकिंग एक जीरंड है, तो ये सब्जेक्ट है स्मोकिंग। स्मोकिंग एक क्रिया भी है परंतु यहाँ जीरंड के रूप में है। ठीक है, सब्जेक्ट की जगह पर आया है इसलिए ये जीरंड के रूप में है। ठीक है, अब इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब होगी उसमें। जैसे टू स्मोक, स्मोक माने धूम्रपान करना। ठीक है, तो टू स्मोक, टू स्मोक इज हार्मफुल, टू स्मोक, स्मोक करना हानिकारक होता है। ठीक है, तो टू स्मोक यहाँ इन्फिनेटिव वर्ब है, इन्फिनेटिव है टू स्मोक। इन्फिनेटिव की पहचान क्या होगी? टू आगे लगा होगा, वर्ब के पहले टू या क्रिया के पहले टू लगा होगा। ठीक है, और जीरंड की पहचान क्रिया में आईएनजी होगी और सब्जेक्ट के जगह ग्रहण करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आएंगे पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। ये सब्जेक्ट के हो गए। ठीक है, सब्जेक्ट के बारे में। अब पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट की टाइप तो पढ़ चुके थे। ठीक है, अब प्रेडिकेट की, जैसे माई सिस्टर कुक्स फूड, तो प्रेडिकेट में अब क्या क्या होगा? वर्ब होगी और ऑब्जेक्ट भी होगा। ठीक है, वर्ब होगी और ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे माई सिस्टर कुक्स फूड, मेरी बहन खाना पकाती है, तो माई सिस्टर तो सब्जेक्ट हो गया और कुक्स वर्ब हो गई और फूड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं वो नीचे पढ़ेंगे। जैसे सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, वर्ब पढ़ ली, ऑब्जेक्ट पढ़ लिया। अब ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट हैं वो हमारी, इनको समझ लीजिएगा आप, जो आगे एक्टिव पैसिव में हमारी हेल्प करेंगे। ठीक है, जैसे मोहन गेव मी ए पेन, मोहन ने मुझे एक पेन दी। ठीक है, इनडायरेक्ट सजीव होता है और डायरेक्ट निर्जीव होता है। इनडायरेक्ट जो होता है वो सजीव होता है और डायरेक्ट निर्जीव होता है। जैसे मोहन ने मुझे दी, यहाँ से तो प्रेडिकेट स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब प्रेडिकेट के टाइप देखो कितने हैं। जैसे वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट के पार्ट इनडायरेक्ट और डायरेक्ट हैं। ठीक है, अब आगे देखो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब इसमें वर्ब, ठीक है, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ जीरेंड ऑब्जेक्ट की जगह आया। ठीक है, और प्रारंभ में जिसे पहले पढ़ा था तो वो सब्जेक्ट के रूप में आया था, सब्जेक्ट। अब यहाँ अब ऑब्जेक्ट में जीरेंड आया है। ठीक है, ध्यान रखना। अब ऑब्जेक्ट में जीरेंड, जैसे जीरेंड में क्या होता है? वर्ब में आईएनजी फॉर्म। ठीक है, और इन्फिनेटिव में टू प्लस वर्ब। ठीक है, तो और जीरेंड और इन्फिनेटिव। ठीक है, जीरेंड और इन्फिनेटिव। ठीक है, जैसे मोहन लाइक्स शूटिंग, दे वांट
दे वांट टू स्विम, टू स्विम ये इन्फिनेटिव है, ठीक है। अब अगला स्टेप सब्जेक्ट प्रेडिकेट, वर्ब पढ़ लिया, ऑब्जेक्ट पढ़ लिया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ऑब्जेक्ट जीरंड, इन्फिनेटिव भी था, और कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो कॉम्प्लीमेंट को पूरक कहते हैं, ठीक है, जो वाक्य का अर्थ पूरा करता हो। जैसे एक सेंटेंस पढ़िए, उसके आधार पर पता चल जाएगा कॉम्प्लीमेंट है क्या, जिसमें नाउन हो सकता है, नाउन फ्रेज हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, और पास्ट पार्टिसिपल हो सकता है, ठीक है। जैसे दे इलेक्टेड मोहन, दे इलेक्टेड मोहन, मोहन को चुना गया, उन्होंने मोहन को चुना, क्या, मैनेजर, ठीक है। तो उन्होंने मोहन को चुना, पता नहीं है, कुछ पता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैनेजर लगा दिया तो वाक्य का अर्थ पूरा निकल रहा है, क्या, कि उसे मैनेजर चुना गया। द बॉयज चूज श्याम, लड़कों ने श्याम को चुना, क्या, क्रिकेट कैप्टन, क्रिकेट कैप्टन नाउन फ्रेज है, ठीक है। जहाँ कॉम्प्लीमेंट जो है नाउन हो सकता है, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। जैसे ही थॉट इट डिफिकल्ट, उसने सोचा यह कठिन है, यह कठिन है, ठीक है। जैसे सब्जेक्ट प्रेडिकेट, सब्जेक्ट बी की फॉर्म तो पढ़ चुके हैं, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, शैल, विल। अब कंप्लीमेंट एडवर्बल फ्रेज, जैसे इन द क्लास, इन द क्लास, ठीक है। अब सब्जेक्ट की तरफ एक बार देख लो, जैसे यहाँ पे था, किधर है, एडजेक्टिवल फ्रेज, सब्जेक्ट का था इन कानपुर, उसी तरह यहाँ इन द क्लास एडवर्बल फ्रेज है, ठीक है, प्रेडिकेट में कॉम्प्लीमेंट की जगह है और उधर सब्जेक्ट की जगह था। जैसे द स्टूडेंट आर इन द क्लास, ठीक है। ये तो हो गए पार्ट ऑफ प्रेडिकेट के, एक बार नोट्स बना के देख लेना, ठीक है। प्रेडिकेट बिल्कुल सेम कंडीशन से बनाना हो गया। अब पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, सब्जेक्ट के दो भाग होते हैं, क्वालिफायर, हेडवर्ब, और क्वालिफायर के डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, फिर क्वालिफायर और हेडवर्ब के दो भाग, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, नाउन, एडजेक्टिवल फ्रेज। अब सब्जेक्ट में क्या क्या है, जीरंड है, इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव, ठीक है। अब इधर प्रेडिकेट, प्रेडिकेट में क्या है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। वर्ब ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। प्रेडिकेट में जीरंड भी है और इन्फिनेटिव भी है, जैसे सब्जेक्ट में था, ठीक है। प्रेडिकेट में वर्ब, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट में क्या क्या हो सकता है, नाउन, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। और प्रेडिकेट में वर्ब वी वाली वर्ब हो सकती है, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, शैल और विल। कॉम्प्लीमेंट एडवर्बल फ्रेज के रूप में भी हो सकता है कॉम्प्लीमेंट। इन तरह के आएंगे एक्टिव और पैसिव में। सबसे इम्पोर्टेंट है ये एक्टिव पैसिव पढ़ने के लिए, और नेक्स्ट वीडियो में जो एक्टिव पैसिव के बारे में हम जानकारी करेंगे, ठीक है।